बच्चे, सभी का स्वागत। आओ, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी विशेष्य पद, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी तुम कह सकते हो, नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, चार्ट पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उसे ध्यान से देखो। परिभाषा तुम खुद बना सकते हो। देखो, एक का उदाहरण देकर मैं बता देता हूँ। राम, नदी, सोना, परिवार और प्रेम। राम एक व्यक्ति का नाम, नदी किसी एक नदी का नाम नहीं, नदी एक जाति का नाम, सोना एक द्रव्य का नाम, परिवार एक समूह का नाम, क्योंकि परिवार में पिता, माता, भाई, बहन सब रहते हैं। प्रेम एक भाव का नाम। ये सब संज्ञा शब्द या पद होते हैं। तो देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार परिभाषा तुम खुद बना सकते हो समझ जाने के बाद। मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा, 5 भाववाचक संज्ञा। आओ पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। चार्ट देखो। राम, कटक, भारत, महानदी, कपिला, गीता, हिमालय। राम एक व्यक्ति का नाम, कटक एक शहर का नाम, भारत एक देश का नाम, महानदी एक नदी का नाम, कपिला एक गाय का नाम, गीता एक लड़की का नाम और हिमालय एक पर्वत का नाम। इन शब्दों से केवल एक का ही बोध होता है, केवल एक का ही बोध होता है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के वैशिष्ट्य है। परिभाषा क्या होगी? जब किसी शब्द से केवल एक का ही बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आओ देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखो। पुरुष, बालक, शहर, नदी, गाय, स्त्री, पहाड़, लड़की, शिक्षक। देखो, पुरुष ये किसी एक का नाम नहीं। पुरुष शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का बोध होता है। उसी प्रकार बालक शब्द से बालक की जाति का बोध होता है। शहर से शहर जाति का बोध, नदी से नदी की जाति का बोध, गाय से गाय की जाति का बोध होता है, स्त्री से स्त्री जाति की बोध होता है और पहाड़ से पहाड़ की जाति का बोध होता है, लड़की से लड़की की जाति का बोध होता है, शिक्षक से शिक्षक की जाति या पदवी का बोध होता है। अब तुम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों को एक साथ देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम लिखा हुआ है और जातिवाचक संज्ञा में पुरुष। राम एक व्यक्ति का नाम तो व्यक्तिवाचक, केवल एक व्यक्ति का नाम तो व्यक्तिवाचक। पुरुष, राम पुरुष है, पुरुष जातिवाचक। या राम एक बालक है, बालक जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार कटक केवल एक शहर का नाम तो कटक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और शहर जातिवाचक संज्ञा है। भारत, भारत एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन देश क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार महानदी एक नदी का नाम, लेकिन जब नदी हो गई तो नदी एक जाति का नाम। आओ देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो परिभाषा क्या होगी? जिस शब्द से द्रव्य या पदार्थ
बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो, सोना, चांदी, पानी, चावल आदि। पहले द्रव्य शब्द को समझना चाहिए। द्रव्य क्या है? इससे नई वस्तु बनाई जाती है। जिस प्रकार सोने से नई वस्तु बनाई जाती है। द्रव्य को जानने के लिए दूसरा नियम देखो, इससे जितना ही छोटा टुकड़ा लेने पर भी उसे वही द्रव्य कहा जाता है। सोना चाहे बड़ा हो या छोटा टुकड़ा हो, उसे वही सोना ही कहेंगे, चांदी ही कहेंगे। पानी से जितने छोटे अल्प पानी लेने से उसे पानी भी कहेंगे। चावल से एक मुट्ठी चावल को भी हम चावल कहेंगे, 10 किलो चावल को भी हम चावल कहेंगे। और द्रव्य की विशेषता है, इसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर इसे गिन नहीं सकते हैं। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय है। आओ जानते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। किसे कहते हैं समूहवाचक? समूह का अर्थ तुम्हें मालूम होगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे संज्ञावाचक समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण को देखो, दल, बच्चों का दल, खिलाड़ियों का दल। ये किसी एक का नाम नहीं, अनेक व्यक्तियों का समाहार है। कक्षा, ये समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, बैठते हैं। ये छात्रों का समाहार ही कक्षा है। ठीक उसी प्रकार गुच्छा, गुच्छा फूलों का गुच्छा, एक नहीं दो फूलों का गुच्छा, जिससे हमें ये फूलों का माला भी हम कह सकते हैं। फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता जिसे कहते हैं। अनेक प्रकार फूल वहाँ सजा कर रखा जाता है। फूलों का गुलदस्ता, जिसे अंग्रेजी में बुके कहते हैं, पोजी भी कहते हैं। झुंड, पशुओं का झुंड, यानी पशुओं का दल, पशुओं का झुंड। ये झुंड, गुच्छा, कक्षा, दल, टुकड़ी, ये सब अनेक शब्द हैं। ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आओ समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। परिभाषा क्या है? जिस शब्द से भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आओ उदाहरण देखें। पहले देखते हैं भाव का अर्थ क्या है। भाव क्या है? भाव को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण देखें, गुण, प्रेम। प्रेम को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्रोध भी उसी प्रकार, क्रोध को हम अनुभव कर सकते हैं। घृणा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब गुण या धर्म। अवस्था, बचपन, बच्चा से बचपन यानी बाल्यावस्था, बूढ़ा से बुढ़ापा यानी वार्धक्य। ये एक एक अवस्था है, ये सब भाववाचक है। क्रिया व्यापार, प्रार्थना, प्रार्थना करना ये क्रिया है, लेकिन प्रार्थना नाउन है। पढ़ाई, लिखावट, चाल, ये सब भाववाचक का एक एक उदाहरण है। बच्चे अगले वीडियो में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।